बुल्गारिया में सरकार क्यों इस्तीफा देती है, एक बजट प्रस्ताव, हफ्तों तक चले विरोध और वर्षों से जमा हुआ गुस्सा कैसे देश की राजनीतिक किस्मत बदल सकता है। क्या सड़कों पर उतरने वाले दसियों हजार लोग सिर्फ आर्थिक चिंता रखते थे या ये इस्तीफा भरोसे के कहीं ज्यादा गहरे संकट का नतीजा था। यहाँ वह प्रक्रिया है जो बुल्गारिया में सरकार को इस्तीफा देने तक ले गई, कदम दर कदम और लगातार गहरा होती कहानी। इन घटनाओं को अचानक बदलाव के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि बुल्गारियाई सरकार का इस्तीफा लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक अविश्वास और भ्रष्टाचार की धारणा का अपरिहार्य परिणाम बना। हाल के वर्षों में बुल्गारिया ने बार बार सरकारी संकटों का सामना किया, अल्पकालिक गठबंधनों का गठन हुआ और जल्दी चुनावों ने राजनीतिक स्थिरता को कमजोर किया। इसलिए कई पर्यवेक्षकों ने इन घटनाक्रमों को जारी अस्थिरता का सिलसिला ही माना। समाज का बड़ा हिस्सा मानता था कि राज्य संस्थान पारदर्शिता से दूर हो गए हैं, राजनीतिक अभिजात वर्ग अपने हितों की रक्षा करते हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों को या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या कभी जांच ही नहीं होती। यह धारणा इतनी मजबूत थी कि एक छोटी सी वजह भी इसे बड़े सामाजिक आंदोलन में बदल सकती थी। यह वजह बनी टूर सतीश शो का सरकारी बजट प्रस्ताव। इसमें करों में बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा योगदान में बढ़ोतरी और सार्वजनिक खर्चों पर वह नियम शामिल थे जो आम लोगों के हित में नहीं थे। लेकिन प्रतिक्रिया का मुख्य कारण सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं था। समाज ने इस बजट को यह माना कि सरकार भ्रष्टाचार से लड़े बिना जनता से बलिदान मांग रही है। कसने की जरूरत जनता को नहीं, खुद राज्य को है। यह धारणा झटपट सड़कों पर आ गई। जो विरोध बजट के खिलाफ शुरू हुआ वह कुछ ही दिनों में पूरे देश में बड़े प्रदर्शनों में बदल गया। प्रमुख शहरों में, विशेष तौर पर सोफिया में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध कई हफ्तों तक चला, जिसमें शामिल होने वाले लोगों का दायरा बढ़ता गया। छात्र, मध्यम वर्ग के कर्मचारी, सेवानिवृत्त लोग, छोटे व्यापारी और एक ही चौक में इकट्ठा हुए। इन विविध समूहों को जोड़ने वाली मुख्य मांग और स्पष्ट होती गई। असल भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई, राजनीतिक जवाबदेही और सरकार का इस्तीफा। समय के साथ ये प्रदर्शन आर्थिक मांगों से आगे जाकर सीधे देश के शासन में अविश्वास का प्रदर्शन बन गए। इन प्रदर्शनों के केंद्र में बार बार यही सवाल पूछा गया, भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई नतीजा क्यों नहीं निकलता। जनता का बड़ा हिस्सा विश्वास करता था कि राजनीतिक अभिजात और कारोबारी वर्ग एक दूसरे को बचाते हैं। जांचें या तो शुरू ही नहीं होती या जानबूझकर अधूरी छोड़ दी जाती हैं। इससे राज्य पर विश्वास गंभीर रूप से कम हो गया। अब प्रदर्शन सिर्फ सरकार नहीं, पूरे राजनीतिक तंत्र को निशाना बनाने लगे। विशेषज्ञों के अनुसार ये बुल्गारिया में लंबे समय से दबे हुए जन आक्रोश की सीधी अभिव्यक्ति थी। सड़कों पर दबाव बढ़ने के साथ राजनीतिक संतुलन तेजी से बदलने लगे। विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी करने लगे। संसद का माहौल सरकार के खिलाफ होता गया। प्रधानमंत्री रोसेन झेल्यास्कोव के सामने दो रास्ते थे, या तो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करे जिसमें हार संभव थी, या संकट और गहरा होने से पहले खुद इस्तीफा दे दे। झेल्यास्कोव ने दूसरा रास्ता चुना और प्रस्ताव से पहले सरकार का इस्तीफा घोषित किया। इस फैसले को यह संकेत माना गया कि अब संसद में सरकार ने बहुमत खो दिया था। इस्तीफा उस समय आया जब बुल्गारिया एक बेहद अहम दौर से गुजर रहा था। देश 8 जनवरी 2025 को यूरोजोन में शामिल होने की तैयारी में था। सरकार के इस्तीफे से यह प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर रुकी नहीं, लेकिन सुधारों में देर जैसी जोखिम, आर्थिक अनिश्चितता और यूरोपीय संघ की नजर में राजनीतिक अविश्वास जैसे खतरे सामने आए। यूरोपीय संघ की संस्थाओं ने पूरे घटनाक्रम को सावधानी से देखा। बुल्गारिया से अपेक्षा साफ थी, स्थिरता और लोकतांत्रिक वैधता के साथ तेज मजबूत राजनीतिक समाधान। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद वर्तमान मंत्रिमंडल तदर्थ सरकार के रूप में काम करता रहा। राष्ट्रपति ने नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक दलों से बातचीत शुरू की, लेकिन राजनीतिक मंच बहुत विभाजित था। यदि मजबूत और टिकाऊ गठबंधन न बना तो जल्दी चुनाव होने की संभावना बहुत अधिक थी। इस अनिश्चितता से शेयर बाजार और निवेशक भी सतर्क हो गए। कोई अचानक आर्थिक गिरावट नहीं आई, लेकिन राजनीतिक स्थिरता का भविष्य सवालों के घेरे में आ गया। निष्कर्ष रूप में बुल्गारिया में यह सरकारी इस्तीफा सिर्फ बजट संकट या आर्थिक कठिनाई का परिणाम नहीं था, बल्कि इसे जनता के विश्वास की कमी और लगातार राजनीतिक अस्थिरता का स्पष्ट संकेत मान गया। विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रक्रिया बुल्गारिया के लिए एक चौराहा थी। या तो व्यवस्था खुद को फिर से स्थापित करेगी और भरोसा बहाल होगा, या आने वाले वर्षों में इसी तरह के संकट फिर सामने आ सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। आपके मुताबिक बुल्गारिया में इस सरकार के इस्तीफे का सबसे निर्णायक कारण क्या था?
हम आपकी राय जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में लिखें।